बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में आप लोगों से CS619 फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करूंगा, जो कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए होता है। अब इसमें हमारे पास ना 4 असाइनमेंट्स होती हैं, जो कि मैंने यहाँ 3 लिखी हैं। SRS डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स, और थर्ड पे हमारे पास आ रही है टेस्ट फेज़, और फोर्थ पे हमारे पास होगी फाइनल डिलीवरेबल। तो आज जो आप लोगों को मैं गाइड करने लगा हूँ वो टेस्ट फेज़ के बारे में। बेसिकली जो हम टेस्ट फेज़ बनाते हैं, इसका मकसद ये होता है कि सुपरवाइज़र या जो आपका इंस्ट्रक्टर है वो देखना चाह रहा है कि क्या स्टूडेंट में इतनी एबिलिटी है, क्या वो प्रोग्रामिंग कर रहा है कि वो अपनी फाइनल एप्लीकेशन जो है खुद से डेवलप कर सकता है या नहीं कर सकता। तो इसका एक वाइवा भी होता है आप लोगों की, जो करंटली चल रही है हमारे पास, उसकी आई थिंक 4 Feb 2021 है। तो ये सबमिट करवाने के बाद हमारा वाइवा जो है ना, इंशाल्लाह विद इन 10 डेज़ वाइवा स्टार्ट हो जाएंगे हमारे। तो आप लोगों को जो है ना टेस्ट फेज़ के बारे में गाइड करने लगा हूँ। तो हमारे पास डिफरेंट प्रोग्राम के जो है ना प्रोजेक्ट होते हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं। तो आप लोगों को मैं PHP के बारे में जो है ना गाइड कर रहा हूँ, जिन स्टूडेंट के PHP में प्रोजेक्ट हैं। तो PHP में जो हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं HTML, CSS या बूटस्ट्रैप, ये लैंग्वेज हम जो है ना PHP प्रोजेक्ट में। और एक हमारा होता है सर्वर। जो सर्वर हम यूज़ कर रहे हैं वो हमारा होगा, हम जैम भी यूज़ कर सकते हैं, 2 हमारे पास हैं, जैम या फिर हमारे पास वैम होता है। ये हम जो है ना सर्वर के तौर पे यूज़ करते हैं, या फिर साथ में जो है डेटाबेस जो हम यूज़ करते हैं वो MySQL करते हैं, या फिर आपके पास ओनली SQL होता है। ये हम जो है ना डेटाबेस के तौर पे इनको यूज़ करते हैं। तो हम बेसिक्स जो है ना HTML से स्टार्ट करते हैं। HTML क्या होती है? HTML बेसिकली हम यूज़ करते हैं वेब पेजेस बनाने के लिए, ठीक है। और ये फ्रंट एंड लैंग्वेज है। HTML के लिए हमारी रिक्वायरमेंट ये होगी कि इसके लिए आपको एक एडिटर चाहिए होगा, और आपको जो है ना एक ही ब्राउज़र चाहिए होगा। अब एडिटर क्या काम करेगा? एडिटर के अंदर आप लोगों ने क्या करना है? कोडिंग करनी है। कोडिंग यानी इनपुट, आप लोगों ने इनपुट देनी है, वो आपके पास एडिटर होगा। फिर एडिटर हमारे पास जो है ना डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जैसे आपके पास नोटपैड हो गया, या आपके पास सबलाइम हो गया, या आपके पास विजुअल स्टूडियो भी होता है, जिसके अंदर हम कोड यूज़ कर सकते हैं। नोटपैड प्लस प्लस भी है, और भी डिफरेंट होंगे। तो ये क्या है जिनके अंदर हम अपना कोड लिख रहे हैं, मतलब इनपुट के तौर पे हम इनको यूज़ कर रहे हैं कि हम इनके अंदर कोडिंग लिखेंगे, फिर इनकी आउटपुट जो है वो हम लेंगे ब्राउज़र में। ब्राउज़र मोस्टली सब जानते होंगे ब्राउज़र क्या होता है। एग्जांपल हमारे पास गूगल क्रोम आ रहा है, तो एक मैं यही करूँगा कि आप लोग गूगल क्रोम ही यूज़ कर लेंगे, गूगल क्रोम। अच्छा, या फिर डिफरेंट हमारे पास ब्राउज़र हो सकते हैं जिनके अंदर हम इसकी आउटपुट लेंगे। ब्राउज़र में हम क्या काम करते हैं? आउटपुट लेते हैं कि हमने कोडिंग कहाँ पे की है। आप यहाँ से कोई भी एक एडिटर लें जिसके अंदर आपने कोडिंग की है, फिर आप उसकी आउटपुट लेना चाह रहे हैं, तो वो हम ब्राउज़र यूज़ करेंगे। ब्राउज़र आपको कोई भी हो सकता है। या समझ लें कि जो हम रिज़ल्ट ले रहे हैं उसको देखना चाह रहे हैं कि जो हमने कोडिंग की है उसकी आउटपुट क्या आ रही है, तो वो हम जो है ना ब्राउज़र के अंदर लेंगे। तो हमारे पास HTML को समझते हैं कि इसमें हम कैसे काम करेंगे। हमारे पास इसमें होते हैं टैग्स। सबसे पहले हम देखते हैं टैग क्या होता है। आपका एंगल ब्रैकेट जो होती है, ग्रेटर देन और लेस देन, ये आपके टैग को शो करता है। तो टैग की हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं, ओपन टैग एंड क्लोज टैग। आप ओपन टैग को स्टार्ट टैग भी कह सकते हैं,
और क्लोज टैग को हम जो है ना एंड टैग भी कह सकते हैं। अच्छा, ओपन टैग हम कैसे जो है ना शो करवाएंगे, वो आपका एंगल ग्रेटर देन और लेस देन, ये आपका ओपन टैग है। जो आपका क्लोज टैग होगा वो फॉरवर्ड स्लैश के साथ होगा। ये हमारा ओपन टैग है और ये हमारा क्लोज टैग है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं HTML की थोड़ी सी कोडिंग। हम कोई भी एक ब्राउज़र जो है ना ऑन कर लेते हैं। मैं ये सबलैम यूज़ कर लेता हूँ। अच्छा, अगर आप नोटपैड यूज़ कर रहे हैं तो इसमें आपको खुद से कोडिंग करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप इनमें से कोई भी एडिटर यूज़ करेंगे तो उसमें आपको थोड़ा गाइड भी करेगा, आपकी मिस्टेक है वो भी एक्सप्लेन कर देगा, आपको बताएगा, गाइड करेगा कि यहाँ पे आपकी मिस्टेक आ रही है, तो इनमें कलर स्कीम होंगे, उसके हिसाब से हमने चलना होगा। अगर आपकी कहीं गलती आ रही है तो वो उसको हाईलाइट कर देगा। तो आपको जो है ना, जो मैं यूज़ करूँगा वो सबलाइम है, फिर आपकी चॉइस होगी कि आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं। इन तीनों में से कोई भी कर लें, तीनों बेस्ट हैं। तो मेरे पास ये सबलाइम आ रहा है, इसको मैं यूज़ करता हूँ। अगर मैं ये देखें फाइल सेव करने से पहले कुछ लिख रहा हूँ तो वो मुझे गाइड नहीं कर रहा। ये देखें, अगर मैं फ़ाइल को सेव करवा लेता हूँ, फाइल सेव करवाता हूँ डेस्कटॉप पे और यहाँ पे देता हूँ टेस्ट फेज फर्स्ट लेक्चर .html। HTML क्या है? एक्सटेंशन है जो हम HTML की फ़ाइल बनवा रहे हैं। मैंने इसको डेस्कटॉप पे सेव किया। अब मैं यहाँ पे देखो लिख रहा हूँ, फाइल सेव करने के बाद मैंने यहाँ पे फर्स्ट कैरेक्टर लिखा है H। तो H से रिलेटेड जितने भी टैग होंगे वो नीचे हमें शो कर रहे हैं। आपको जो टैग चाहिए, मतलब यहाँ हमें गाइडेंस दे रहा है कि आप H से रिलेटेड कौन सा टैग यूज़ करना चाह रहे हो। तो मैंने HTML यूज़ करना है, मैंने यहाँ पे आके कर दिया इंटर। जब इंटर किया तो वो हमें प्रॉपरली गाइड कर रहा है। तो अब हम यहाँ पे टाइटल अपनी मर्ज़ी से कुछ भी दे सकते हैं, फर्स्ट लेक्चर। उसके बाद इसको हम सेव करवा लेते हैं। सेव करवाने के बाद इसको मैं रन करके देखता हूँ कि इसकी आउटपुट कैसे आई है। तो इसको मैं गूगल क्रोम के साथ ओपन करवा लेता हूँ। अभी हमें कुछ भी शो नहीं हुआ, जस्ट हमें टाइटल शो हो रहा है ये फर्स्ट लेक्चर का, क्योंकि मैंने अभी कुछ स्टार्ट ही नहीं किया। तो बॉडी के अंदर हम लेते हैं, कुछ लिखते हैं और वहाँ शो करवाते हैं क्या हमारा काम भी हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो यहाँ पे मैंने लिया H1। H1 आपका क्या काम कर रहा है, हेडिंग 1 का। मैंने यहाँ पे लिखा फर्स्ट लेक्चर। आप कुछ भी आप टेक्स्ट अपनी मर्ज़ी से लिख लें। इसको मैंने सेव करवाया और वहाँ पे जाके रिफ़्रेश करूँगा। ये शर्त होगी आपकी कि आप इधर कोडिंग कर रहे हैं, उसको सेव करवाएंगे और ब्राउज़र के अंदर उसका रिज़ल्ट लेना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे जाके इसको रिफ़्रेश करना होगा। मैंने यहाँ से रिफ़्रेश किया तो ये देखिए हमें आउटपुट शो करवा रहा है। अच्छा, हेडिंग के बाद ये आपके पास जो हेडिंग्स हैं ये हमारे पास 6 होंगी। जो आपकी सबसे बड़ी है वो आपकी H1 है और उससे नीचे आपकी 2, 3, 4 एंड 5। काफ़ी पेस्ट इस वजह से किया ताकि आपका टाइम बच जाएगा। 2 आ गया, 3 आ गया, 4, 5। ठीक है, जो आपकी सबसे बड़ी हेडिंग होगी वो कौन सी होगी, H1। और सबसे छोटी जो होगी वो कौन सी होगी, H6, जो कि मैंने यहाँ नहीं लिखी, वो लिख देता हूँ। ये रिफ्रेश किया तो सबसे छोटी हमारी लास्ट वाली शो करवा रहा है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि अपने वेब पेज के ऊपर हमने पिक्चर कैसे लगानी है, या हम देखते हैं कि बॉडी के बैकग्राउंड पे आपने कलर कैसे करना है, और या अगर आप पिक्चर लगाना चाह रहे हैं तो पिक्चर कैसे लगानी है। तो हम एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे बॉडी के अंदर। जो आपका एट्रीब्यूट होगा वो हमेशा आपने जो है ना ओपन टैग के अंदर यूज़ करना है। एग्जाम्पल है, यहाँ पे लिखता हूँ बीजी कलर। अब एट्रीब्यूट के अंदर भी हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक प्रॉपर्टीज़ होती है और एक हमारे पास वैल्यू होती है।
पहले मैं कोई कलर दे देता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि प्रॉपर्टीज़ क्या होती है और वैल्यूज़ क्या होती है। मैंने यहाँ से जो है ना कलर दिया और रिफ़्रेश किया, इधर हमारा कलर हो गया। अब जो आपकी ये आ रहा है बीजी कलर, ये आपकी प्रॉपर्टीज़ है। इक्वल से पहले जो भी आप ले रहे हैं टैक्स, वो हमारी क्या है, प्रॉपर्टीज़ है। और जो हम यहाँ पे उसको कलर दे रहे हैं, ये हमारा क्या है, वैल्यूज़ है। ये मुकम्मल हमारा एट्रीब्यूट हुआ। हमेशा याद रखिएगा, एट्रीब्यूट ओपन टैग के अंदर यूज़ होता है। इसमें मैंने कहा कि बीजी कलर बैकग्राउंड कलर किसका कर रहे हैं हम, बॉडी का, और उसको ये हम वैल्यू दे रहे हैं। वैल्यू कौन सी दे रहे हैं, ग्रीन दे रहे हैं कि उसका कलर कर दो ग्रीन। आप जो है ना वैल्यू डिफरेंट किस्म की हमारे पास होंगी, मुख्तलिफ कलर होंगे, कोई भी कलर आप यहाँ पे ले सकते हैं। और दूसरा हमारे पास आ रहा है कि अगर अपने बैकग्राउंड पे पिक्चर लगानी है तो पिक्चर कैसे लगाएंगे, वो हम यहाँ पे लिखेंगे बैकग्राउंड। बैकग्राउंड लिखने के बाद यहाँ पे हम पिक्चर का नेम देंगे, नेम विद एक्सटेंशन। तो देखते हैं यहाँ पे कोई पिक्चर पड़ी है तो नहीं पड़ी, चलो ये पड़ी है कोई एक 1 2 3 के नेम से। फिर इसकी एक्सटेंशन भी हमें देखनी पड़ेगी कौन सी है, इसकी PNG है। एक्सटेंशन कैसे देखते हैं, राइट क्लिक करें आप और आप आ जाएँ प्रॉपर्टीज़ पे। प्रॉपर्टीज़ पे आएंगे तो आपको यहाँ पे टाइप ऑफ फाइल बता देगा कि आपकी फ़ाइल है उसकी टाइप कौन सी है। ये है PNG, तो इसका नेम क्या है, 1 2 3। तो यहाँ पे हम देंगे 1 2 3 .png। उसकी एक्सटेंशन जो थी वो PNG में थी। अब हम अपने ब्राउज़र में जाकर रिफ़्रेश करवाते हैं तो ये देखें आपके पास वही पिक्चर आ गई। कौन सी आ गई, जो आपने वहाँ पे डेस्कटॉप पे पड़ी थी वो आपने यहाँ से लगा दी। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर दोनों फाइल आपकी सेम लोकेशन पे पड़ी हैं तो फिर तो आप उसका नेम दे सकते हैं। अगर आपकी ये फ़ाइल किसी फोल्डर के अंदर आ गई, ये देखिए इमेज के अंदर आ गई, अब मैं वहाँ पे जाकर रिफ़्रेश करता हूँ, बैकग्राउंड पे पिक्चर शो नहीं हो रही। उसकी वजह ये है कि यहाँ से लोकेशन उसकी चेंज हो गई है। यहाँ पे मैंने कहा है कि 1 2 3 के नेम से फ़ाइल है, वो हमने बैकग्राउंड पे लगानी है। लेकिन अब यहाँ रिफ़्रेश कर रहे हैं तो उसको वो लोकेशन नहीं मिल रही, क्योंकि हमारी फ़ाइल यहाँ पे पड़ी है और पिक्चर यहाँ पे है ही नहीं। पिक्चर तो एक फ़ोल्डर के अंदर चली गई है। फिर हम यहाँ पे इसे बताएंगे कि एक फ़ोल्डर पड़ा है इमेज का, उसके अंदर 1 2 3 की फ़ाइल पड़ी है, वो हमने बैकग्राउंड पे लगानी है। तो इस तरह से क्या होगा, ये बैकग्राउंड पे हमें शो हो जाएगी। इमेजेस ऐसे नहीं डाला तो अब ये हमें शो होगी। ये तो हम देख रहे थे कि अगर आपने बॉडी पे पिक्चर लगानी है तो वो हम कैसे लगाएंगे। अच्छा, अगर आपने वैसे ये बॉडी के बैकग्राउंड पे लगा रहे थे, अगर आपने वैसे ही वेब पेज के ऊपर पिक्चर लगानी है तो उसके लिए हम लेंगे यहाँ पे इमेज का टैग। अब यहाँ पे हमें सोर्स बता रहा है, तो फिर ये सेम चीज़ यही आ गई जो हम बॉडी पे यूज़ कर रहे थे कि बैकग्राउंड है, फिर उसकी लोकेशन दे रहे हम। और इसी तरह से इमेज का टैग मैंने लिया, यहाँ पे हम सोर्स देंगे कि जो आप इमेज लगा रहे हैं उसका सोर्स है। एग्जाम्पल है, मैं यहाँ पे देता हूँ, इधर एक फ़ाइल पड़ी है usman.jpg। तो ये देखिए पिक्चर हमारी यहाँ पे शो हो गई। अब आप इस पिक्चर को कंट्रोल भी करवा सकते हैं, मतलब आप इसकी विड्थ और हाइट अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट करवाना चाहें तो वो हम लगा सकते हैं। फिर हम यहाँ पे एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे। अगर आपने विड्थ कम करनी है, ज़्यादा करनी है तो उसके लिए विड्थ लें, हाइट करनी है तो उसके लिए हाइट एट्रीब्यूट लेंगे। विड्थ मैंने यहाँ पे की 20 पिक्सल। ये देखिए बिल्कुल छोटी होगी पिक्चर हमारी, मैं कर देता हूँ 200 पिक्सल, थोड़ी बड़ी हो जाएगी। ये देखिए, इसी तरह से आप फिर इसकी हाइट भी कर सकते हैं। 300 पिक्सल कर दी मैंने, ये थोड़ी बड़ी होगी पहले की निस्बत। अब मैं यहाँ थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आए। मैं यहाँ पे देखें पहले कर देता हूँ 200, अब बिल्कुल हमारी स्केयर होगी। मैं यहाँ पे 300 देता हूँ तो इसकी हाइट वो बढ़ा देगा। तो इस तरह से अगर आपने अपने बॉडी पे पिक्चर लगानी है तो हम इमेज का टैग ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी। आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं।